जैसे जैसे हम अपनी शरीर की तृष्णाओं को हम देख पा रहे हैं, हमारे शरीर के प्रति जो आसक्ति है और हमारी जो गलत धारणा है या उसका उत्पन्न होने का कारण हमें पता चल रहा है कि यही 6 इंद्रियों से और अजागृति के कारण होने वाला स्पर्श ही वेदना में परिवर्तित होकर मेरे भीतर तृष्णाएं निर्माण हुई है। इसे हमें अफसोस नहीं करना है, अपने आप को दोष नहीं देना है। हमें सिर्फ जानना है स्मृति के प्रकाश में कि हमारा शरीर तृष्णाओं से कैसे उत्पन्न हो रहा है या हुआ था जब हमें पता नहीं चला, क्योंकि हम जागरूक नहीं थे। अभी हम जागरूक हो रहे हैं, इसलिए हमें पता चल रहा है कि शरीर की आसक्ति इन 6 इंद्रियों से निरंतर निर्माण होती रही है और उसी से मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरी दृष्टि बनती गई है। यही शरीर की आसक्ति सभी आसक्ति में परिवर्तित है। जब अपने शरीर के प्रति हम आसक्त होते हैं, तभी हम औरों के शरीर के प्रति आसक्त बन जाते हैं। और वही आसक्ति संसार में अनेक अनेक विषयों में निर्माण होती है, क्योंकि हमारे शरीर की आसक्ति की हम पुष्टि करते हैं, उसको संतुष्ट करना चाहते हैं संसार के सभी विषयों में, संसार के सभी बातों में। तो हमारा संसार हमारा शरीर की आसक्ति है। और इसको हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। जिसके कारण हम दुखी है, भीतर से और बाहर से। देखिए, इसी तृष्णा के कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग निर्माण हुए हैं। फिर वो स्वाद की तृष्णा हो या शरीर के स्पर्श की, या आंखों से देखे हुए रूप की। और इसी के कारण हमारे शरीर का हम काया से हमारे शील भंग होते हैं। यही शरीर की तृष्णा है, हम हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनिक दुख में परिवर्तित होता है।
देखिए, जो भी हमारे भीतर दुख है, कहीं न कहीं उसके पीछे हमारे इसी ही किसी इंद्रिय की तृष्णा से ही निर्माण हुआ है। उससे डरिए मत, उससे अफसोस मत करिए, सिर्फ जानिए कि हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ है। ध्यान के दूसरे चरण में हमारे शरीर को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना है कि वैज्ञानिक जो हमने थोड़ा अभ्यास किया है शरीर का, में आता है कि शरीर अनेक अंगों से बना है। इसमें अलग अलग प्रकार के तंत्र है, सिस्टम है। हमारा डाइजेशन सिस्टम जो भोजन से लेकर पचन तक है, जिससे हम स्वस्थ होते हैं और बीमार भी होते हैं। तो दोनों प्रकार से शरीर के भीतर देखें, क्या हम स्वस्थ हैं या किसी बीमारी से त्रस्त है। तो उसका कारण हमारा पाचन तंत्र है और पाचन तंत्र कहीं न कहीं हमारे तृष्णा के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमारी भोजन की मात्रा और भोजन का स्वरूप जो है वही हमारे पाचन तंत्र को निर्धारित करता है। देखिए, शरीर के प्रति हमारी सजगता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुभव करें। जो हमने थोड़ा अभ्यास किया हो या हमें पता चलता है, वे पाचन तंत्र से पूरे शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है। हमारा रिस्पायरेशन तंत्र देखें, जिसे हम श्वासन तंत्र कहते हैं। सांस आती है, सांस जाती है, लंग्स शुद्ध सांस हृदय में जाते हुए पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती है। हमारा सांस तंत्र उसे भी अनुभव करें। जैसे हम आनापानासति में सांस को देखते हैं, ये वही श्वास तंत्र है कि जो पूरे शरीर में
सभी पेशियों को सांस देता है और अशुद्ध सांस वायु बाहर लाता है। इसको भी जाने ताकि शरीर के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि का हमें लाभ हो। हमारा रक्त संचारण तंत्र देखें। जो शरीर में रक्त बह रहा है वो भी एक तंत्र है, मैकेनिज्म है, सिस्टम है। जो पूरे शरीर में हर एक पेशी में रक्त का जाना, प्रवाहित होना, ये हमारे शरीर का स्वरूप है। हमारा स्केलेटन सिस्टम देखें, हाड़ पिंजर या हड्डियों का तंत्र सर से लेके पांव तक, वो भी हमारे शरीर का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हमें एक आकार मिलता है। जो हमारा शरीर चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, दौड़ सकता है। जो हमारा आधुनिक विज्ञान का जो अभ्यास हमने किया है, जो हमें सामान्य समझ है कि शरीर में ये सभी तंत्र अपने संतुलित गति से चलना ही हमारा निरोगी रहना है, शरीर का सुख है, और इसमें असंतुलन होना ही दुख है, रोग है। हमारा नर्व सिस्टम जो ब्रेन से स्पाइन कोड और पूरे शरीर में संदेश भेजता है, हमारी हृदय की धड़कन हो, डाइजेशन हो, चलना हो, बोलना हो, सोचना हो, सभी का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क और इन सभी नर्व से हो रहा है। हमारी ग्लैंड सिस्टम, जिसे हम ग्रंथियां कहते हैं, जिस ग्रंथियों से स्राव उत्पन्न होता है और हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। देखिए, सभी सिस्टम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पूरा शरीर सामान्य तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे हम अनुभव कर पा रहे हैं।
हमारे शरीर की काया की स्मृति स्पष्ट होते जा रही है कि हमारा शरीर सिर्फ बाहर दिखने वाला ही शरीर नहीं है, बल्कि भीतर जो उसकी सूक्ष्मता है, उसकी समग्रता है, अलग अलग तंत्र से चलने वाला ये हमारा शरीर कितना सूक्ष्म, कितना विशाल है। करोड़ों पेशियों से बना हुआ, क्षण प्रति क्षण करोड़ों पेशियां जन्म लेती है और मृत होती है। ये हमारे शरीर का स्वरूप है। जिसे आज के विज्ञान ने भी उसको अभ्यास किया है। और उस अभ्यास से हम भी देख पा रहे हैं कि शरीर क्या है। हमारी स्मृति थोड़ी और गहरी हो रही है। तीसरे स्तर में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हमें थोड़ा और सूक्ष्मता का अनुभव करना है, जो बुद्ध के वचनों में है। बुद्ध की दृष्टि से शरीर का अवलोकन करें। देखिए, ये शरीर जो अलग अलग तंत्र से बना है, अलग अलग घटकों से बना है, उसके भीतर 4 घटकों का समावेश है। पृथ्वी, आग, तेज, वायु। पृथ्वी हमारी जड़ता है। हमारी कठोरता है, जो शरीर में हमें महसूस हो रही है, वो सभी पृथ्वी धातु है। हमारा स्केलेटन सिस्टम, हाड़ पिंजर और मसल्स, ये सभी उसी का ही धातु है, उसी का ही गुण है, जो हमारे शरीर में हम अनुभव कर रहे हैं। जो पानी धातु है, वो हमारे भीतर जो रक्त बह रहा है, जो तरलता है, जो कोमलता है, इसी पानी के कारण। जो तेज धातु है, जो हमारे शरीर में उष्णता है मिनिमम, जिसके कारण हम जीवित हैं। और वायु धातु है, जो सभी 3 धातु को वो प्रवाहित करती है, गति देती है, जिसके कारण हम जीवित हैं। देखिए, चारों धातु को हम पहचान पा रहे हैं हमारे शरीर में, और उसके गुणों को भी हम देख पा रहे हैं। 4 धातु और 4 धातु के 4 गुण मिलकर हमारा अष्टकलाप बनता है। पूरा शरीर ही हमारा अष्टकलाप है। शरीर का
एक एक पेशी इसी अष्टकलाप से बनी है। यही हमारा सूक्ष्म स्वरूप है। जब हम ये देखते हैं तो शरीर के प्रति जो आसक्ति है, मिथ्या धारणा है, मैं है, अहंकार है, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो हम जान रहे हैं वही देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वही जान रहे हैं कि इस पूरी काया में ना भूतकाल में ऐसा कोई तत्व था, ना अभी है, ना आने वाले पल में है। वो तब भी अष्टकलाप से ही बन रहा था, उत्पन्न हो रहा था और नष्ट हो रहा था। लेकिन मेरी आसक्ति के कारण उसे मैं तब नहीं जान पाया था। स्मृति का अभाव होने के कारण नहीं जान पा रहा था। लेकिन अभी मैं स्मृतिमान हो रहा हूँ, पूरे शरीर को देख पा रहा हूँ। शरीर सिर्फ अष्टकलापों का आना और जाना है। आसक्ति का स्व धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है कि इसी के कारण मैं शरीर के प्रति आसक्त था। और वो भ्रम अभी टूट रहा है। और पूरे शरीर को अनासक्त भाव से देख रहे हैं। शरीर को शरीर के रूप में देख रहे हैं कि जो अष्टकलाप में अष्ट 8 प्रकार के घटकों में उत्पन्न होता है और लय होता है। क्षण प्रति क्षण हर एक पेशियों में यही 8 घटक है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और उसके 4 गुण। आना और जाना, उत्पन्न होना और लय होना। इसका संतुलन ही हमारा स्वास्थ्य है, रोग मुक्तता है। भय से मुक्त है। यही अनासक्ति है। चौथी और आखिरी स्तर में इसी शरीर में बुद्धत्व है। भले शरीर दिखने में हमें
अनेक गंदगियों से भरा हुआ लगता है, फिर भी इसी गंदगी में बुद्ध का बीज है, बुद्ध रत्न है। सर से लेके पांव तक जो हमें अनुभव हो रहा है अनासक्ति का, वही बुद्धत्व का अनुभव। हमारे सभी इंद्रिय जिससे हम आसक्त थे, तृष्णाएं आ रही थी, तृष्णाएं निर्माण हो रही थी, ये इंद्रिय धम्म इंद्रिय में परिवर्तित हो रहा है। हमारे चक्षु प्रज्ञा इंद्रिय में परिवर्तित हो रहे हैं। हमारे स्रोत श्रद्धा इंद्रिय में परिवर्तित हो रहे हैं। हमारा नाक स्मृति इंद्रिय में परिवर्तित हो रहा है। हमारी जीवा प्रज्ञा इंद्रिय में परिवर्तित हो रही। इस प्रकार से हमारे पंच इंद्रिय, जिस इंद्रियों से तृष्णाएं निर्माण हो रही थी, उसी इंद्रियों में धम्म इंद्रिय हमें अनुभव हो रहा है। हमारे पूरे शरीर में बुद्ध की काया है, जिसमें हम शून्यता का अनुभव कर रहे हैं, शुद्धता का अनुभव कर रहे हैं। जब हम ही शुद्ध है तो हमें सभी बाहर की काया भी हमें उसी स्वरूप में दिखती है, भले वो हमारे पति की काया हो, पत्नी की काया हो, पुत्र की काया हो, या संसार के किसी भी स्त्री पुरुष की काया हो। सभी काया में, सभी शरीर में, सभी जीवों में यही सत्य है। जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, बुद्ध काया का, वज्र काया का, शून्यता का, अनासक्ति का, आनंद का, परम आनंद का। ये पूरा शरीर बुद्ध काया से व्याप्त है। हमारी आंखें, हमारा हृदय, सभी केंद्र मूलाधार से लेके सहस्त्र चक्र तक शरीर के हर एक अंग में बुद्ध ही बुद्ध है। हर एक सांस, हर एक धड़कन बुद्ध ही बुद्ध है। सत्य ही सत्य है, जिसमें अनासक्ति है,
जिसमें शुद्धता है। शुद्धता ही मैत्री है, करुणा है, प्रज्ञा है। पूरा हमारा शरीर प्रकाश का पुंज हुआ है। प्रकाश ही प्रकाश है। सभी धारणाएं, सभी आसक्ति समाप्त हो गई है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे हम शरीर में आसक्त हो सकते हैं। जो कुछ है बुद्ध है, अनात्म है, अनित्य है। परम आनंद है। सांस का आना, सांस का जाना बुद्ध का अनुभव है। ध्यान को धीरे धीरे समापन की तरफ ले चले। देखिए, जो हमने अपने शरीर की स्मृति का सराव किया है, आसक्ति से लेकर बुद्ध काया तक, वज्र काया तक, यही स्मृति का समग्र स्वरूप है। जितना हम समझ पाए हैं और जितना हम नहीं भी समझ पाए हैं, दोनों ही हमारे ध्यान के अनुभव है। दोनों अनुभव को स्वीकार करें और संकल्प करें कि ध्यान के बाद हम काया वाचा मन से कुशल और कुशल कर्म ही करें। धीरे धीरे आप समाप्त। बाहर से जो हमें शरीर का स्पर्श हो रहा है और भीतर से भी हमें शरीर का अनुभव हो रहा है। ये शरीर शरीर है, शरीर मैं नहीं हूँ। मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। बहुत बहुत साधुवाद इस ध्यान में बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस ध्यान से हमें निश्चित ही काया की तरफ देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है उसको हम समझें और उसका सदुपयोग करें। स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। थैंक यू। किसी को अगर कुछ अनुभव बताना है 2-2 मिनट